नमस्कार। आज के इस डिजिटल क्लासरूम में सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज के डिजिटल युग की सच में रीढ़ बन चुका है। स्कूल की मार्कशीट बनाने से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों के करोड़ों के हिसाब किताब तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक टीचर के नजरिए से देखा जाए तो ये टूल किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे मुख्य विषय हैं: पहला, एक सरल परिचय; दूसरा, वर्कबुक और मुख्य स्क्रीन को समझना; तीसरा, डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग; चौथा, एक्सेल के कुछ जादुई गणितीय सूत्र; पांचवा, चार्ट्स और ग्राफ्स; और अंत में व्यापार और इन्वेंट्री ट्रैकिंग। भाग एक सरल परिचय, डिजिटल नोटबुक को समझना। जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर खोला जाता है तो अक्सर सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये एक्सेल है क्या। स्क्रीन पर अनगिनत छोटे छोटे डब्बे देखकर थोड़ी उलझन होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे एक डरावने जाल की तरह देखने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट और खाली पन्नों वाली कॉपी की तरह समझा जा सकता है। एक ऐसी कॉपी जो खुद अपनी गणनाएं कर सकती है। असल में ये सॉफ्टवेयर बेहद बहुमुखी है। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करता है कि इससे लगभग कुछ भी किया जा सकता है। साधारण गणित के सवालों से लेकर छात्रों की मार्कशीट तैयार करना, भारी भरकम अकाउंटिंग और बड़े डेटा का विश्लेषण, ये सब कुछ इसी एक ही जगह पर मुमकिन है। भाग 2, वर्कबुक और मुख्य स्क्रीन, स्प्रेडशीट की संरचना। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब एक्सेल में कोई नई फाइल बनाई जाती है तो उसे वर्कबुक कहा जाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक असल जिंदगी की किताब की कल्पना करना। जैसे एक मोटी किताब में बहुत सारी जानकारी होती है, बिल्कुल वैसे ही ये पूरी एक्सेल फाइल एक मुख्य डिजिटल किताब है जो सारा डेटा सुरक्षित रखती है। और इस किताब के अंदर क्या होता है? पन्ने। एकदम सही। वर्कबुक के अंदर के इन पन्नों को ही वर्कशीट कहा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक ही वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट्स जोड़ी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक पन्ने पर छात्रों की अटेंडेंस हो सकती है तो दूसरे पन्ने पर उनके टेस्ट के मार्क्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्कशीट के पन्ने बिल्कुल सादे नहीं होते। वे लाइनों से बने होते हैं। जो आड़ी यानी लेटी हुई लाइनें होती हैं उन्हें रोज या पंक्तियां कहते हैं, जिन्हें नंबरों से दर्शाया जाता है, जैसे 1, 2, 3। और जो ऊपर से नीचे की ओर एकदम सीधी खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें कॉलम्स या स्तंभ कहते हैं, जिन्हें ए, बी, सी जैसे अक्षरों से पहचाना जाता है। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। जब एक लेटी हुई लाइन और एक खड़ी लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वहां एक छोटा सा डब्बा बनता है। इस डब्बे को सेल कहते हैं। हर सेल का अपना एक बिल्कुल सटीक पता होता है। जैसे अगर कोई सेल ए कॉलम और 1 नंबर की रो में है तो उसका नाम होगा A1। सारा डेटा इन्हीं सेल्स के अंदर ही दर्ज किया जाता है। भाग 3, डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग, जानकारी को पेशेवर बनाना। थ्योरी काफी हो गई, अब सीखते हैं कि इस ग्रिड में असल में काम कैसे होता है। डेटा एंट्री करना वाकई बहुत आसान है। बस किसी भी सेल पर क्लिक करना है और टाइप करना शुरू कर देना है। उदाहरण के लिए, यहां नाम और अंक के कॉलम बनाए गए हैं। राहुल और सीमा के नाम के आगे उनके नंबर लिख दिए गए हैं। इसी तरह मोबाइल नंबर, फीस या कोई भी जानकारी मिनटों में फीड की जा सकती है। लेकिन बात सिर्फ डेटा फीड करने की नहीं है, उसे अच्छा भी दिखना चाहिए, है ना? अपने इस साधारण टेबल को एकदम प्रोफेशनल लुक देने के लिए कुछ बहुत ही आसान टिप्स है। सबसे पहले, मुख्य हेडिंग्स में फिल कलर का इस्तेमाल करके रंग भरा जा सकता है ताकि वे अलग से चमकें। और दूसरा काम है टेबल के चारों ओर बॉर्डर्स लगाना। बॉर्डर्स लगाने से डेटा एकदम साफ और सलीकेदार दिखता है। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। भाग 4, आवश्यक सूत्र, गणित का जादू। अब एक्सेल के उस हिस्से की बात करते हैं जिसे सीखना सबसे मजेदार है। भारी भरकम कैलकुलेशन को पलक झपकते ही हल करने का जादू। सबसे पहले है सम फॉर्मूला। मान लीजिए सेल A1 से लेकर A5 तक के नंबरों को जोड़ना है। कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं, बस टाइप करना है बराबर का निशान, फिर सम और ब्रैकेट में A1 से A5। एंटर दबाते ही सारे नंबर अपने आप जुड़ जाते हैं। इसी तरह अगर किसी पूरी क्लास के नंबरों का औसत या एवरेज निकालना हो तो बस एवरेज फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। लंबी लंबी सूचियों का मध्य बिंदु निकालना अब सिर्फ एक छोटी सी कमांड का खेल है। इससे घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है।
और ये मैक्स फॉर्मूला तो बहुत ही दिलचस्प है। मान लीजिए 100 छात्रों की लिस्ट में से सबसे ज्यादा अंक खोजने हैं। एक एक करके ढूंढने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैक्स फॉर्मूला एक झटके में पूरे डेटा को स्कैन करता है और सबसे बड़ी संख्या को खोज निकालता है। और इस फॉर्मूला लिस्ट का आखिरी जरूरी नाम है मिन। ये मैक्स के बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये चुने गए सेल्स में से सबसे छोटी संख्या को तुरंत पकड़ लेता है। सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डेटा को उंगलियों पर नचाया जा सकता है। भाग 5, चार्ट और ग्राफ, डेटा का दृश्य प्रस्तुतिकरण। चलिए अब नंबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें तस्वीरों में कैसे बदला जाए, क्योंकि कई बार लंबी सूचियों से ज्यादा तस्वीरें कहानी को बेहतर ढंग से बयां करती हैं। ये बार चार्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। छात्रों के अंकों की तुलना करनी हो तो यह बार चार्ट तुरंत दिखा देता है कि कौन सा बार सबसे ऊंचा है। ये तुलना करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। इसी तरह डोनट चार्ट भी बहुत काम की चीज है। ये पाई चार्ट की तरह ही होता है। इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया जाता है कि एक पूरी चीज के अलग अलग हिस्से क्या हैं। जैसे एक महीने के पूरे बजट में से कितना हिस्सा किराने पर खर्च हुआ, कितना बिलों पर और कितना बचा लिया गया। बड़ी बड़ी कंपनियों के विश्लेषण में इसका खूब उपयोग होता है। भाग 6, व्यापार और इन्वेंट्री ट्रैकिंग, वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग। हमने जो कुछ भी सीखा, कॉलम, फॉर्मूले, रंग और बॉर्डर्स, उनका असल दुनिया के व्यापार में कैसे इस्तेमाल होता है। एक्सेल सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। छोटे व्यवसायों और दुकानें इन बुनियादी स्किल्स का उपयोग करके अपना पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं। यहाँ उसी का एक उदाहरण है। रंगीन हेडिंग्स और साफ बॉर्डर्स के साथ बनी ये टेबल मासिक बिक्री और इन्वेंट्री यानी स्टॉक को ट्रैक कर रही है। फॉर्मूलों की मदद से कोई भी दुकानदार तुरंत जान सकता है कि उसके पास कितना सामान बचा है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि एक्सेल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली डिजिटल नोटबुक है। इस एक्सप्लेनर सेशन को एक विचारणीय सवाल के साथ समाप्त करते हैं। आज जो स्किल्स हमने सीखे हैं उनके साथ ऐसा कौन सा बिखरा हुआ डेटा है जिसे आज ही इस जादुई टूल से व्यवस्थित किया जा सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सीखने का यह सफर ऐसे ही जारी रहेगा।